आ गया, मैं 11th क्लास को पढ़ाने आ गया। बाबू आपको याद होगा 11th क्लास में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चल रहा था, जो लास्ट टॉपिक हम लोग कार्बोलिक एसिड पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें का कुछ चीज़ें बच गई है, तो उसको आपको समझना है। आपको अगर नोट्स बनाना है तो देखो ये नोट्स भी यहाँ लिखा गया है, बस आपको हम बना कर दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान से। ये तो पहले ही से बकलोल तो लो जानता ही होगा। 1 कार्बन का मीथेन, 2 का इथेन, 3 का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन, 7 का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नॉनेन, 10 का डेकेन। अभी बकलोलवा जानता होगा एक ही तरह का 2 चीज़ है तो डाई, 3 चीज़ है तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। अब देखो कार्बोलिक एसिड का थोड़ा सा हम आपको रिवीजन भी करा देते हैं, पता ना याद है कि नहीं आपको। देखो कार्बोलिक एसिड का IUPAC नेम याद करो, क्या बताए थे? एल्केन में ई हटाकर जोड़ेंगे OIC एसिड, शायद अब याद आ गया होगा आपको। एल्केन में क्या हटाते हैं? ई हटाकर क्या जोड़ते हैं? OIC एसिड। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है COOH, इसमें एगो कार्बोलिक एसिड नहीं है, कगो है? 2 गो है। देखो तो एगो से नंबरिंग स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा। ये रूल तुम लोग को बताए थे। कार्बोलिक एसिड अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो एगो से नंबरिंग स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। अब तुम बताओ कगो कार्बन है? तो तू बकलवा बोलेगा 2 गो है, तो 2 गो हिले है। 2 गो कार्बन का नाम क्या है? इथेन। 2 गो कार्बन का नाम इथेन। इथेन में से क्या हटाएंगे? ई हटाएंगे। और 2 गो एक ही तरह का कार्बोलिक एसिड है, 2 गो कार्बन का नाम इथेन होता है, ई हटाएंगे। लेकिन दोनों एक ही तरह का है, एक ही तरह के 2 चीज़ के लिए क्या लगता है? डाई लगता है। तो इथेन डाई, और नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड। यही तो नाम है, इथेन डायोइक एसिड। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? अब देखो बाबू ध्यान से, कौ कार्बन था? 2 गो, 2 गो का इथेन, और एक ही तरह का कार्बोलिक एसिड 2 गो था, तो 2 गो के लिए डाई, और नाम में क्या जुड़ता है? ये हटाकर OIC एसिड, इथेन डायोइक एसिड। इसका एक और नाम होता है, पहले इसको नॉर्मल तरीके से समझ लो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। CH2 COOH, इसमें भी देख रहे हो बकलोल की कौ गो कार्बोलिक एसिड है? 2 गो। तो नंबरिंग स्टार्ट होगा एगो से और दूसरे पर खत्म होगा 1 2 3। कोई दिक्कत? कौ गो कार्बन है बाबू? तो तू बकलोलवा कहेगा 3 गो। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। प्रोपेन क्या हटाएंगे? ई हटा देंगे, ई हटा देंगे। और कार्बोलिक एसिड देखो 2 गो एक तरह का है, ये तो कार्बन हाइड्रोजन है। कार्बोलिक एसिड एक ही तरह का कगो है? 2 गो। तो 2 गो के लिए क्या लगेगा? डाई। तब प्रोपेन डाई, नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। ध्यान से, प्रोपेन डायोइक एसिड। चलो बाबू अब थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। इसका एक स्पेशल नाम होता है, जिसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। अब ये बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी है इथेन डायोइक एसिड, मन करे तो नंबर भी लिख दो 1 2। जैसे ये 1 2 पर है तो 1 2 लिख सकते हैं आप बीच में, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। और देखो ये ऑक्जेलिक एसिड लिखा गया है। ये देखो प्रोपेन डायोइक एसिड, तो कहाँ कहाँ है? 1 3। तो देखो यहाँ 1 3 बीच में लिखा गया है। मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? तुम कहोगे तो लिखियो देंगे, तुम कहोगे तो लिखियो देंगे। इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, बताए होंगे क्लास में। नंबर लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। प्रोपेन डायोइक एसिड, इसका नाम है मैलोनिक एसिड, एगो स्पेशल नाम मैलोनिक एसिड। कौन एसिड? मैलोनिक एसिड। अब तुम चकराएगा कि सॉरी कैसे आ रहा है नाम, इसका भी एगो ट्रिक बताएंगे, लेकिन लास्ट में। किसमें? लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये सब तो लिखने आता ही है तुमको। देखो बाबू
अब आगे देखो, इसमें सब लिखा गया है, बस देखते जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, COOH बॉन्ड CH2 COOH, नंबरिंग करेंगे एगो कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। ई हटाएंगे, मन करे तो 1 और 4 लिख सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 को कार्बन का ब्यूटेन और 2 को एक ही तरह का COOH है तो क्या लगेगा? डाई, और नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। अब देखते जाओ, COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COOH, ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से, ध्यान से, अब इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 को का क्या होगा? पेंटेन, और 2 को COOH है तो क्या लगेगा? डाई, और नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड। अब देखो COOH CH2 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 COOH, नंबरिंग तो करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 गो का नाम क्या होगा? हेक्सेन, और 2 गो COOH है, क्या लगेगा? डाई, नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड। अब देखो COOH CH2 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 COOH, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 को का नाम क्या होता है? याद ही होगा तुम लोग को, हेप्टेन। 2 को के लिए क्या लगेगा? डाई, नाम में क्या जुड़ेगा? OIC एसिड। अब इसका भी कुछ स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग कॉमन नेम भी बोलते हैं। उसका क्या था? पीछे क्या था बाबू? पीछे देखिए ऑक्जेलिक एसिड, बहुत बार पूछा जाता है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? यह है मैलोनिक एसिड। अब देखो बाबू, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, इसका नाम होता है सकनिक एसिड। कौन एसिड बाबू? सकनिक एसिड। इसका नाम होता है ग्लूटारिक एसिड। कौन एसिड? ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटोनिया एसिड नहीं, ग्लूटारिक एसिड। इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। अब तो चकरा गया होगा, सर इतना नाम कैसे याद होगा? इसका एक ट्रिक हम बताते हैं। एडिपिक एसिड, इसका नाम होगा पाइमेलिक एसिड। कौन एसिड बाबू? पाइमेलिक एसिड। अब तुम चकराया होगा, सर इतना नाम कैसे याद होगा? ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सकनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, हेक्सेन, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, कैसे याद होगा? इसका एक ट्रिक बताते हैं, देखो बाबू ध्यान से, इसका ट्रिक बताते हैं हम आपको एकदम ध्यान से। ये सब तो देख लिए, इसको मिटा सकते हैं, इसका एक ट्रिक बताते हैं, देखो। देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले। तो देखो ओ मतलब होता है, देखते जाओ ध्यान से, ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, एम, एम दिख रहा है ना, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सकनिक एसिड, सकनिक एसिड, शकुनी एसिड नहीं, सकनिक एसिड, शकुनी एसिड नहीं, ध्यान से बाबू, सकनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। कोई दिक्कत?
तो देख लो ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसे याद करने जाओगे तो जल्दी याद नहीं होगा, ऐसे ट्रिक से याद करो। ओ माई सन गो एंड प्ले, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्निक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, लाइन बाय लाइन हो गया। देख लो एडिपिक पाइमेलिक दिखिए रहा है, ओ से ऑक्जेलिक, एम से मैलोनिक, एस से सक्निक, जी से ग्लूटारिक, ए से एडिपिक, पी से पाइमेलिक। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये कार्बोलिक एसिड का बचा हुआ चीज़ था, ये खत्म हुआ। एक टॉपिक और आज पढ़ेंगे, ईस्टर। सिस्टर नहीं बकलोल, ईस्टर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ईस्टर का। देखो ईस्टर का डिफिनेशन ऑपरेशन यहाँ से पढ़ लेना, हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ईस्टर को कैसे बनाना है। ध्यान से बाबू, ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला होता है बाबू बॉन्ड COOR, बॉन्ड COOR। इसका संरचना होता है बॉन्ड C। तुमको बताइए कि ये थे क्लास में 11th क्लास में कि C के बाद जो O होता है वो डबल बॉन्ड के साथ लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। कोई दिक्कत? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। या इसका एक और लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ बॉन्ड O आ बॉन्ड R। कोई दिक्कत? या तो ईस्टर को C डबल OR लिखो, या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR लिखो, या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R लिखो। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है कि R क्या है। R होता है अल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल पढ़े हो ना, वही है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, चलिए आप इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात समझ गए, ये इसका फार्मूला, ये इसका संरचना। आर मतलब अल्काइल ग्रुप जो कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल सब पढ़ाए हैं ना, वही चीज़ है। अभी थोड़ी देर में वो करेगा। तो देख बाबू, ईस्टर का क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाम। ईस्टर का कौन नाम बाबू? कॉमन नाम। अब कॉमन नाम क्या होता है ईस्टर का, ये थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। कॉमन नाम होता है अल्काइल डैश 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 डैश। याद है डैश 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 बताए थे 12th के स्टार्ट से पहले, सब बताए थे। डैश 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 ATE। अब तुम लोग याद करो बाबू, डैश डैश के जगह पर क्या बताए थे? डैश डैश के जगह पर एक कार्बन का नाम बताए थे फॉर्म, 2 का एसिड, 3 का प्रोपायन, 3 का प्रोपायन, 4 का ब्यूटर, 5 का वेलर। बोले थे कि आप लोग को 3 को पढ़ना है, लेकिन 5 को बताए थे डैश डैश के जगह पर। किसके जगह पर? डैश डैश के जगह पर। अब ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं कि जल्दी समझ में आएगा। इसको हटाना पड़ेगा बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, एकदम ध्यान से बाबू। देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, चलो ऐसे लिख रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और उसके बाद क्या आना चाहिए? R के जगह मिथाइल। R मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, मेरे ख्याल से याद होगा तुम लोग को कि इस सब का नाम क्या है। थोड़ा देखो, CH3 का नाम होता है मिथाइल, याद है? भूला नहीं होगा सब। CH2 CH3 जिसको हम लोग शॉर्टकट C2H5 भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। तो देखो बाबू, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टॉपिक का कि O के साथ जो होता है ना, उसका नामुआ पहले लिखते हैं। ईस्टर टॉपिक का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है।
ओ के साथ जो होता है ना उसका नाम पहले लिखते हैं। तब बोल बाबू, ओ के साथ क्या है? CH3। CH3 का नाम मिथाइल। पहले मिथाइलवा का नाम लिखेंगे, मिथाइल। अब बोलो क गो कार्बन है? 1 2 3। सिंपल। पहले ओ के साथ जो है उसका नाम लिख दिए। अब क गो कार्बन है? 3 गो। 3 कार्बन का नाम, कॉमन नेम के लिए 3 कार्बन का नाम प्रोपायन। तो मिथाइल प्रोपायन, देख लो ध्यान से, एल्काइल के जगह क्या आ गया है? मिथाइल। और 3 कार्बन का नाम प्रोपायन, नाम में क्या जुड़ेगा? ATE, मिथाइल प्रोपायोनेट। क्या नाम हो गया? मिथाइल प्रोपायोनेट। देख बाबू और भी क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब बता बकलोल कहीं का क्या नाम लिखेंगे? तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो, ओ के साथ जो होगा उसका नाम हुआ पहले लिखेंगे, ठीक है? तब बोल बाबू C2H5 का नाम, C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। उसका नाम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, इथाइल। क गो कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। याद होगा आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन कब होगा? जब IUPAC नाम लिखेंगे। अभी क्या लिख रहे हैं? कॉमन नेम। तो 4 कार्बन का नाम हुआ, बताओ बाबू? ब्यूटर। इथाइल ब्यूटर, नाम में क्या जुड़ेगा? ATE, इथाइल ब्यूटेरेट। और भी क्वेश्चन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बोल बाबू सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? इसका। अब बोल CH3 का नाम मिथाइल। आ क गो कार्बन है रे? बोलना बकलोल। 2 गो। 2 कार्बन का नाम एसिड, मिथाइल एसिड। 2 कार्बन का नाम एसिड, नाम में क्या जुड़ेगा? ATE, मिथाइल एसीटेट। कोई दिक्कत? अब देखो एक और क्वेश्चन बना लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देख बाबू, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो किसका नाम पहले लिखना है। सबसे पहले जो O के साथ होगा उसी का नाम हम लोग लिखेंगे। तब बोल बाबू CH3 का नाम मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। क गो कार्बन है? बकलोलवा 1 गो कार्बन बचा है। इसके अलावा एक कार्बनवा का नाम बताओ? फॉर्म। क्या नाम होगा? फॉर्म। और नाम में क्या जुटेगा बाबू? ATE, मिथाइल फॉर्मेट। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये कॉमन नेम पढ़े हैं ईस्टर का। अब क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम पढ़ेंगे। कौन नेम पढ़ेंगे बाबू? IUPAC नेम पढ़ेंगे। थोड़ा डिजाइन भी चेंज कर देते हैं, ध्यान से देख लो। ऐसे तो याद ही होगा। 1 कार्बन का नाम मीथेन, फिर से लिख देते हैं। 2 का इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इतना तो याद होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? जो O के साथ जुड़ा होता है, जो O के साथ जुड़ा होता है। अब देखो इसका IUPAC नेम पढ़ना है। ईस्टर का IUPAC नाम। बोल बाबू ईस्टर का IUPAC नाम। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। IUPAC नाम को शॉर्टकट IN लिखते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे? अल्काइल। उसके बाद लिखेंगे एल्केन। एल्केन में से E हटाकर जोड़ देंगे OATE। क्या जोड़ देंगे? OATE।
यही है बाबू IUPAC नाम किसका, ईस्टर का। देखो क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे देखोगे तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ध्यान से बाबू, पहले क्वेश्चन देखो। CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O के साथ C2H5। ठीक है, अब अच्छी तरह जानते हो कि O के साथ जो है उसी का नाम पहले लिखते हैं, ये नियम है IUPAC नेम के लिए भी और कॉमन नेम के लिए भी। बोल बाबू, C2H5 का अभी कुछ देर पहले नाम बताए थे, क्या होता है, इथाइल। क्या होता है, इथाइल। इथाइल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल बाबू कौगो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, इथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब बोल बाबू एल्काइल के जगह आ गया इथाइल, एल्केन के जगह आया हेक्सेन, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, OATE। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन समझो, ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिखा गया है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोल बाबू O के साथ जो जुड़ा हुआ है इसी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तब बोल CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तनी बताना कौगो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से E हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, OATE जोड़ेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए 1 2 को और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इसको घुमा घुमा कर क्वेश्चन दे देता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, परेशान करने के लिए देता है। देखो बाबू मात्र 2 क्वेश्चन और बनाएंगे बाबू। देखिए इधर कभी कभी बकलोलवा ऐसे लिखता है, तुमको चक्र याद है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब लड़का देख कर पहले ही बेहोश कि कौन सा क्वेश्चन है, पूछू क्वेश्चन नहीं है बकलोलवा, वैसे ही बनेगा। तुमको हम क्या बताए थे, बस इतना बताओ कि जो O के साथ होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। बोल बाबू O के साथ क्या है, CH3, इसका नाम हुआ पहले लिखेंगे और कुछ नहीं। बोल बाबू CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। देखने में खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा खतरनाक नहीं है कि बन बने करे, बन जाएगा सब। बोल O के साथ क्या है, CH3, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। अब बोल कौगो कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन, और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, E हटाकर क्या जोड़ेंगे, OATE। हो गया। देखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बाबू। चल एक और ही क्वेश्चन देख ले, ज़्यादा दिक्कत है तो। लास्ट क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा ही हो, CH3 CH2, चाहे छोड़ो ऐसा ही हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो और ही देख कर चकरा जाएगा, ये कौन डिजाइन है, ये कौन मिसाइल है कि उड़ जाएगा, ये लग रहा है ऐसे पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। देख इधर तुमको क्या बताए हैं, सबसे पहले बताए हैं O के साथ जो CH3 है इसका नाम पहले लिखेंगे। तो CH3 का नाम क्या होता है बाबू, मिथाइल। ठीक है, अब बोलो कौगो कार्बन है, 1 का 1 2, 2 कार्बन का नाम बाबू क्या होता है, इथेन। 2 कार्बन का नाम होता है इथेन। क्या हटाएंगे, E हटाएंगे और नाम में क्या जोड़ेंगे, OATE। क्लियर है बाबू स्टर। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है और कल आगे का फंक्शनल ग्रुप आप अल्कोहल फिनॉल इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही क्लास ओवर। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बाय 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 बाय।